हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक्स कार्ड पे। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले टेलीग्राम पे जुड़ जाना, वहां पे आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों के लिए मैं लाता रहता हूँ। तो टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोगों को मिल जाएगी। देखो, अब हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं। मंडे के सेशन में क्या हो सकता है मार्केट में। अगर मैं आपको बताऊं, अगर निफ्टी में मैंने कुछ कुछ दिन पहले वाले सेशन में मैंने क्या बताया था, एक आपको एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था यहाँ से। इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन होने के बाद एक ब्रेकआउट भी आप लोगों को हमें यहाँ पे देखने की मिली है। अगर मैं इनसाइड कैंडल पे यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं मार्क करूँ, तो अगर आपको दिख रहा, अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे आपको इसका एक सपोर्ट है और यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस था। लेकिन मार्केट के इसको इसको ऊपर तो निकला था, लेकिन क्लोजिंग आपका मार्केट में बहुत ही क्रूशल क्लोजिंग दी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास ने मार्केट में यहाँ पे क्लोजिंग दी है। ठीक है। अब कल वाले सेशन में मार्केट में अगर कल वाले सेशन में मार्केट अगर इस जोन के अंदर फिर से अगर खुल रही है, तो फिर से वो इनसाइड कैंडल के जोन में अगर आने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। और अगर कल मार्केट अगर अच्छा खासा आपका मार्केट गैप अप ओपनिंग दे रहा है, तो ये वाला जो आपका जो रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस आपका ये एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह से आने वाले टाइम फ्रेम पे ये आपको वर्क करता हुआ दिख जाएगा। अगर कल मार्केट इसके ऊपर निकल रही है, तो फर्स्ट टारगेट आप लोगों को 17,435 के आसपास का बुक करना है। और अगर मार्केट इस जोन के नीचे की साइड की क्लोजिंग दे रही है, तो आप लोग यहाँ से एक इमीडिएट लेवल पे 16,950 के आसपास का पुट बाई कर सकते हैं। नहीं तो फिर 17,000 के आसपास का पुट आप लोग यहाँ से एक बाई कर सकते हैं। और आपका यहाँ से पहला टारगेट आप लोगों का कहाँ तक का होना चाहिए, यहाँ से आपको पहला टारगेट आपको होना चाहिए 16,850 के आसपास का। यहाँ से आपका एक पहला टारगेट होना चाहिए। इस लेवल को भी ब्रेक कर रहा है, तो मार्केट आपको 16,750 के आसपास का यहाँ से आप लोगों को टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है। अब मैं चलता हूँ आपको इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे लेकर के। इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे भी हम लोग यहाँ से भी एनालिसिस करेंगे। इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मार्केट में कहाँ क्या सपोर्ट बन रहा है, कहाँ यहाँ पे मार्केट में कहाँ किस लेवल पे रेजिस्टेंस आपको फॉर्म होता हुआ आपको दिख रहा है। अगर मैं बताऊं तो मार्केट में प्रीवियस देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने बहुत ही अच्छा खासा इसे स्ट्रांग लेवल पे यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है। 1 2 3 4 5 टाइम यहाँ से मार्केट आया है, तो पांचों टाइम यहाँ से मार्केट आपका रिकव मतलब ऊपर के साइड से यहाँ से आपको मार्केट आपका निकलता हुआ। लेकिन आपको ये आपका जो सपोर्ट क्यों काम कर रहा है, क्योंकि प्रीवियस देखोगे तो यहाँ पे भी आपका सपोर्ट है। उसके बाद फिर यहाँ पे पहले क्या था, इसी जोन के आसपास यहाँ के आसपास का एक सपोर्ट भी है। लेकिन लास्ट टाइम में क्या हुआ था, इसका ये ब्रेकआउट करके मार्केट आपका नीचे की साइड निकल गया था। और इस लेवल के आसपास एक स्ट्रांग सपोर्ट करके मार्केट यहाँ से ऊपर गया, एक अच्छा प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे की तरफ आया, फिर एक बहुत अच्छा गैप अप ओपनिंग दी थी। और मार्केट यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस आपको यहाँ से फेस करता हुआ दिख रहा है। ठीक है। अब मैं इसे क्या करने वाला हूँ, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे भी हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेंगे। इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे क्या मार्केट आपको कर सकता है निफ्टी। अगर इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पे एक आपका एक सप्लाई जोन की तरह से ये आपका मार्केट आपका एक्ट कर सकता है। और आपका जो डिमांड जोन है, ये आपका एक डिमांड जोन थोड़ा नीचे है, इसके ऊपर यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे इस लेवल के आसपास का एक आपका डिमांड जोन यहाँ से आपको मार्केट में बन के आ रही है। मार्केट कल अगर इस जोन के अंदर है, मार्केट अगर कल गैप डाउन ओपनिंग दे रही है, तो मैं इस जोन के आसपास में मैं यहाँ पे क्या पोजीशन बनाऊंगा, मैं यहाँ से एक पोजीशन बनाने की कोशिश करूंगा। मैं यहाँ से एक रिवर्सल मैं यहाँ से ट्राई करूंगा, रिवर्सल ट्राई करूंगा। मार्केट कुछ प्राइस एक्शन बनाए ऐसे करके कुछ ऊपर की तरफ जाए, एक हायर हाई का स्विंग कंफर्म करे। जैसे एक हाई बना फिर एक लो बना है, इस लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए, हाई पे हमारा एंट्री रहना चाहिए। एंट्री या तो इस हाई पे एंट्री कर लोगे, या तो फिर यहाँ से एक रिटेस्टिंग करने के लिए जैसे इस लो के आसपास आएगा, तो यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। फिर आप लोग टारगेट्स आप लोग यहाँ तक का, इस लेवल तक का सप्लाई जोन के आसपास का आप लोग यहाँ से टारगेट सेट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से सारी चीजें रिमूव कर रहा हूँ। रिमूव करने के बाद मैं आप लोग को यहाँ पे एक फ्रेश यहाँ पे लेवल मैं मार्क करके दे रहा हूँ आप लोगों को, जो कल आपको वर्क करता हुआ आप लोगों को दिखेगा। यहाँ पे फिर देखोगे तो ऊपर के जोन पे 17,350 के आसपास का एक सप्लाई जोन है। फिर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन आपका वर्क कर रहा था 17,250 के आसपास का। ये आपका एक आप सप्लाई मतलब रेजिस्टेंस जो जो पहले सपोर्ट वर्क कर रहा था, अब ये आपका एक रेजिस्टेंस की तरह से वर्क करता हुआ दिखेगा। और एक आपका सपोर्ट जोन यहाँ इस लेवल के आसपास है 17,168 के आसपास का। अब मैं इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेकर के आता हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन लेंगे कि मार्केट कहाँ कहाँ से और रेजिस्टेंस लिया है। अगर हम लोग इस लेवल की बात करें, तो इस लेवल पे मार्केट ने एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस को, यहाँ पे मार्केट ने बहुत ही अच्छा खासा तगड़ा रेजिस्टेंस फेस किया है। एक टाइम पे इसे ब्रेक करके ऊपर भी गया है, लेकिन दोबारा फिर से जब ये रेजिस्टेंस फेस किया, तो मतलब ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है। पहले बार में इसे ब्रेक किया, फिर दूसरे बार में फिर से आया और दूसरे बार में ब्रेक नहीं कर पाया। उसके बाद मार्केट आपका नीचे की साइड निकल गया है।
यहाँ से एक आपको स्विंग भी, आपको यहाँ से कंफर्मेशन आपको यहाँ पे एक थोड़ी सी दिख रही होगी। यहाँ से देखोगे तो एक स्विंग, यहाँ से डायरेक्शन आपको यहाँ से थोड़ा चेंज हुआ है। ठीक है, इस लेवल के आसपास थोड़ा डायरेक्शन, तीन लगातार आपको यहाँ पे कैंडल, ग्रीन कैंडल दिखी है। कल अगर मार्केट गैप अप ओपन दे रही है, तो इस जोन के अंदर मार्केट कल अगर गैप अप ओपनिंग दे रही है आपको, तो इस जोन के अंदर आपको सिंपल वेट करना है। इस जोन के आसपास अगर मार्केट गैप अप, अगर इस लेवल का ब्रेकआउट कर रही है, इस लेवल का ब्रेकआउट करने के बाद फिर आपको टारगेट्स यहाँ तक के लेने हैं, फिर आपको टारगेट्स यहाँ तक के लेने हैं। लेकिन ये आप मत भूलना कि ये आपका एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन आपका ये वर्क करेगा ऊपरी लेवल से। ठीक है, अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में हमारा क्या बन रहा है, पहले सबसे पहले वन डे के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। वन डे के टाइम, पहले चलो वन वीक के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वन वीक के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा हम लोग इसे देखते हैं। वन वीक के टाइम फ्रेम पे हमें ये क्या बनता हुआ दिख रहा है। अगर हम वन वीक के टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा करके बनता हुआ दिखेगा। कल इसका थोड़ा सा कंफर्मेशन हमें चाहिए। कंफर्म एक कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना ये कौन सा पैटर्न है ये वाला। ठीक है, अब अगर मैं बताऊं तो नीचे से आपको यहाँ से क्या दिख रहा है, एक रिजेक्शन वाली कैंडल आपको दिख रही है। यहाँ से इस जोन के आसपास एक आपको रिजेक्शन वाली कैंडल दिख रही है। और अगर कल मार्केट कुछ ऐसा करके ऐसा बना रहा है, इस लेवल के नीचे आपको अगर ब्रेक डाउन मिल रही है, तो आपके ज्यादा हाई हाई चांसेस क्या रहेंगे कि मार्केट अब आपका नीचे की तरफ निकल जाए। ये आपका लेवल कौन सा होगा, 37,960 के आसपास का। एक मिनट, थोड़ा सा करेक्शन करने दो। हाँ, 38,178 के आसपास का ये वाला आपका एक लेवल होने वाला है। क्योंकि मार्केट में इस जोन 38,047 का समझ लो। 38,047 क्यों, 38,047 का, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक बॉडी कनेक्ट की है, एक वीक यहाँ कनेक्ट हुई है, एक वीक और एक वीक यहाँ, मतलब एक बॉडी आपकी या दो बॉडी मैक्सिमम आपकी कनेक्ट होनी चाहिए। आपकी ट्रेंड लाइन, आपकी जो लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, उस लाइन के आसपास आपकी कनेक्ट होनी चाहिए। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मार्केट में यहाँ देखोगे तो आपको इस जोन के आसपास थोड़ा सा यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट। एक टाइम इसके नीचे क्लोजिंग है, दूसरे टाइम दूसरे वीक के भी यहाँ पे आपकी क्लोजिंग है। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग चलेंगे, तो डेली टाइम फ्रेम पर आप लोगों को यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा होगा। डेली टाइम फ्रेम पर कुछ ऐसा करके इस लेवल के आसपास का कुछ ऐसा आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। लेकिन यहाँ से कुछ ऐसा करके भी इसके बनने की संभावना है। एक डब्ल्यू पैटर्न, यहाँ से आपको एक डब्ल्यू काइंड ऑफ पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ भी आपको दिख सकता है। क्योंकि अगर मैं प्रीवियस में बात करूं तो प्रीवियस कुछ दिनों से मार्केट यहाँ पे इस जोन के अंदर ही घूम रहा था। इस जोन का मार्केट डेली टाइम फ्रेम पर अगर देखोगे तो कितने कितने दिन का जोन था, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब एक सप्ताह का ये आपका जोन, एक से 7 दिन के आसपास का ये आपका जोन था। इस जोन के ऊपर आपको एक ब्रेकआउट भी मिला है, लेकिन यहाँ पे भी एक कैंडल का जो हर्डल है, ऊपर से हाई वीक रिजेक्शन वाली कैंडल है। तो इस जोन के अंदर सबसे स्टार्टिंग में पहले तो कोई ट्रेड ही नहीं करनी है आपको। अगर मार्केट इस जोन के अंदर खुल रही है, तो इस जोन में आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एक अपसाइड का मोमेंटम भी मिल सकता है, फिर एक आपको एक डाउन साइड का भी मोमेंटम मिल सकता है। अब हम लोग चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग देख लेते हैं मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे क्या आपको गैप अप या मतलब किस तरह का सिनेरियो आप लोगों को मार्केट आपको बनाकर दे सकता है। अगर हम लोग बात करें तो मार्केट अब देखोगे तो इसी जोन के आसपास का आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी कुछ ऐसा करके ये आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, और अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन दे रही है, कल मार्केट अगर गैप डाउन ओपन दे रही है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक टारगेट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये टारगेट आप लोगों को लेने मार्केट में ले करके चलने हैं। अगर मार्केट यहाँ पे आपको अगर मिल रही है गैप डाउन, तो गैप डाउन में आपको यहाँ से कितने के टारगेट मिल रहे हैं। सबसे पहले तो आपको वेट करना है 200, मतलब 300 के आसपास के यहाँ से टारगेट आपको मार्केट में मिल सकता है। लेकिन ये मत भूलना कि अब एक ही कैंडल स्टार्टिंग वाली, एक ही कैंडल आपकी 300 200 250 पॉइंट के आसपास की कैंडल आपकी बन जाती है। अगर मार्केट में फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग अगर आपको नेगेटिव मिल रही है और दूसरी कैंडल आपको अगर पॉजिटिव मिल रही है, तो यहाँ पे आपको क्या ट्रेंड कंफर्मेशन होगी, यहाँ पे एक आपका लोअर लो का कंफर्मेशन आपका हो जाएगा। जैसे ही एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आपको मिलेगी, तो वहां से आप एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद फिर इस लेवल के आसपास के एक यहाँ से आप टारगेट लेकर के चल सकते हैं, दूसरा टारगेट आप लोग यहाँ तक के लिए लेकर के चल सकते हैं। आप पहला टारगेट आप लोगों को कहाँ तक हो सकता है, पहला टारगेट आप लोगों का यहाँ तक 38,836 के आसपास का, और दूसरा टारगेट आप लोग 38,437 के आसपास का। अगर इस लेवल के आसपास मार्केट का ब्रेक डाउन हो रही है, तो आप लोग फर्स्ट इमीडिएट लेवल पे क्या कौन सी पोजीशन बाय कर सकते हैं, 39,300 का पुट बाय कर सकते हैं, तो 39,200 का आप लोग यहाँ से पुट को बाय करके कैरी कर सकते हैं। एक लॉन्ग पर्पस के लिए, कल के दिनों में हम लोग चलेंगे। और मार्केट में कुछ अपडेट मिल रही है तो मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को शेयर कर दूंगा। फिर से अपडेट कर दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाना। टेलीग्राम पे आप लोगों को सारे अपडेट्स आप लोगों को वहां पे मिला करते हैं। ठीक है, अब हम लोग फ्रेश इसमें थोड़ा सा
मोमेंटम देख लेते हैं मार्केट में। मोमेंटम क्या मतलब किस तरह से हम लोग इसका मोमेंटम को कैप्चर करेंगे। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट में एक आपका सपोर्ट कहाँ से कहाँ तक के लिए एक्ट कर सकता है मार्केट में। मार्केट में एक सपोर्ट देखोगे तो मार्केट में यहाँ के आसपास का कुछ एक्ट करेगा मार्केट में, क्योंकि प्रीवियस इसी जोन के आसपास का बहुत ही अच्छा खासा ये रेजिस्टेंस आपका फेस करता गया है। इसी जोन के आसपास का थोड़ा रेजिस्टेंस फेस किया है तो मार्केट में ये आपका एक मतलब रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस टूटेगा तो वो सपोर्ट की तरह से एक्ट करेगा। तो ये आपका एक सपोर्ट आपका इस तरह से एक्ट करता हुआ दिख सकता है। एक दूसरा सपोर्ट आपको इस जोन के आसपास का एक्ट करता हुआ दिखेगा 38,742 के आसपास के रेजिस्टेंस आए, मतलब सपोर्ट आपको एक्ट करता हुआ दिखेगा। ये सारे टारगेट्स हैं आपके नीचे के, ये सारे टारगेट्स के लिए आप लोग लेकर के चलोगे। और अगर मार्केट इसके ऊपर निकल रही है तो हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे अगर मार्केट इसके ऊपर की तरफ की क्लोजिंग दे रही है तो इसके ऊपर के टारगेट्स हम लोग कैसे लेंगे। इसके ऊपर के टारगेट हम लोग 39,850 के आसपास का ये हमारा पहला टारगेट होगा। फिर उसके बाद ऊपर के टारगेट्स फिर हमारे लॉन्ग बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो बहुत बड़े बड़े ग्रीन आपके एक रेड कैंडल बने हुए हैं। तो एक ही मतलब एक रेड कैंडल के आसपास का हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग मार्क लगा लेंगे। एक जो एक रेड कैंडल है इसके ऊपर का भी एक कैंडल के मार्क कर लेंगे। तो ये हमारे सारे टारगेट्स बन के आ रहे हैं कल के दिनों के लिए। अगर मार्केट अगर ट्रेंडी अगर आपको दिख रही है तो मार्केट में आपको ये सारे टारगेट्स आप लोगों को दिखते हुए मिल सकते हैं। तो चलिए हम लोग वर्ल्ड मार्केट की तरफ भी थोड़ा नजर डाल लेते हैं। वर्ल्ड मार्केट की अभी किस तरह की क्लोजिंग चल रही है और किस तरह की एंट्री वगैरह हम लोग कल के दिनों में हम लोगों को मिल सकती है। अगर हम लोग अगर हम लोग एक मिनट, अगर हम लोग वर्ल्ड मार्केट की बात करें तो वर्ल्ड मार्केट में सबसे पहले हम लोग किसे देखना पसंद करेंगे, डाउ जोन्स को देखना पसंद करेंगे। डाउ जोन्स देखोगे तो एक टाइम के लिए आपको निगेटिव ओपनिंग की साइड दिखा रहा है। 364 पॉइंट्स के आसपास का मार्केट गैप, मतलब मार्केट ने डाउ जोन्स ने गैप मतलब अपना क्लोजिंग की है माइनस माइनस 364 के आसपास की। S&P 500 -82 के आसपास की क्लोजिंग दी है। नेस्डेक 100 में आपके -331 के आसपास की क्लोजिंग दी है। एक टाइम के लिए आपको कल के दिनों में मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दिखा रही है, लेकिन आपको आकर अगर ICE निफ्टी को देखोगे +35 के आसपास की इसकी भी क्लोजिंग आप लोगों को दिखी है। तो इसीलिए अगर हम लोग बात करें तो सिंपल वे में अगर हम बात करें तो कल आपका फ्लैट टू नेगेटिव के साइड का आपको मार्केट आपका ओपनिंग आपको कल दे सकती है। ठीक है। उसके बाद अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर लेना। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हम लोग ओपन इंटरेस्ट की भी बात कर ले तो हमारा ओपन इंटरेस्ट क्या बन के गया है। ओपन इंटरेस्ट को भी हम लोगों को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ओपन इंटरेस्ट नहीं दिखेंगे तो फिर कुछ मतलब ही नहीं बना है इतना सारा एनालिसिस करने का कि मार्केट में किस लेवल पे कितने बायर्स कितने सेलर्स कहाँ पे बैठे हुए, वो सारी चीजें हम लोग को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अभी ऑप्शन चेन के मैं NSE के ऑप्शन चेन के वेबसाइट पे हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत ही मतलब मैक्सिमम आपको ओपन इंटरेस्ट किस लेवल पे आप लोगों को मिल रहा है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट मिला है 17,000 के लेवल पे। लेकिन इस लेवल पे आप लोग देखोगे तो -28 मतलब यहाँ से जो चेंज इन OI है, ओपन इंटरेस्ट जो माइनस यहाँ पे अपनी 28,000 के आसपास यहाँ से आपकी इसकी क्वांटिटी घट गई है। लेकिन अब अगर हम लोग बात करें तो अगर यहाँ इस लेवल पे अगर अगर हाँ देखो यहाँ पे इस लेवल पे देखोगे तो 54,000 के आसपास का जो ओपन इंटरेस्ट 17,200 के आसपास का एक आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बता रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो 44,000 के आसपास का यहाँ पे चेंज इन OI में इंक्रीज हुई है, यहाँ पे डिक्रीजिंग नहीं है। मतलब 17,200 के आसपास का एक आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन वर्क कर सकता है। उसके बाद का एक आपका सपोर्ट जोन के आसपास वर्क करेगा। एक आपका 17,000 के लेवल का भी आसपास का सपोर्ट आपका वर्क करेगा। फिर आपका एक 16,900 के आसपास का भी एक आपका सपोर्ट आपका यहाँ से वर्क कर सकता है। और अगर मार्केट बहुत ज्यादा बेरिश हो जा रही है तो फिर आपको 16,800 के आसपास का ये सपोर्ट आपको यह वर्क करता हुआ दिख सकता है। और अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस हम लोगों को कहाँ पे देखने को मिल रही है। पहला रेजिस्टेंस जो आपका फेस करता हुआ देख सकते हैं 17,300 के आसपास का एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखेगा। यहाँ पे चेंज इन OI पे देखोगे तो आपका 47 लाख के आसपास का यहाँ पे OI आपकी इंक्रीज है। मतलब हर एक लेवल पे आपको यहाँ से जो OI है यहाँ पे इंक्रीजिंग है। मतलब ऊपरी लेवल से मार्केट मतलब हर एक लेवल पे कॉल राइटर्स ने अपनी क्वांटिटी को शॉर्ट करके रखी हुई है। मैक्सिमम क्वांटिटी शॉर्ट की हुई है 17,500 के आसपास के लेवल है। लेकिन वहाँ पे चेंज इन OI पे भी देखो नजर डालोगे तो 61,000 के आसपास का यहाँ पे भी आपको चेंज इन OI देखने को मिल रही है। मतलब कॉल आपका बहुत ही इंक्रीज लेवल में शॉर्ट की हुई है। थोड़ा सा हम लोग ऑप्स्ट्रा में भी जाकर देख लेते हैं। ऑप्स्ट्रा पे भी हम लोग जाकर के देखें
ऑस्ट्रा पे भी हमें बहुत ही अच्छी चीजें देखने को मिलेगी कि हम लोग मतलब किस किस लेवल पे बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस सपोर्ट हमें वर्क करता हुआ दिखेगा। अगर आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाऊं निफ्टी का अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो हर एक लेवल पर क्या दिख रहा है आपको, हर एक लेवल पे आपके कॉल राइटर आपके बहुत ही अच्छे खासे क्वांटिटी में बैठे हुए हैं। सबसे पहला रेजिस्टेंस जो है 17,300 के आसपास का, फिर उसके बाद का जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस 17,500 के आसपास का, और उसके बाद का जो लेवल का है एक 18,000 के लेवल का। मतलब हर एक लेवल पे आपके बहुत ही अच्छे खासे कॉल राइटर बैठे हुए हैं। और अगर पुट राइटर्स की मैं बात करूँ तो 17,000 के लेवल पे एक अच्छा पुट राइटर है, उसके बाद एक 16,500 के आसपास का पुट राइटर। मतलब मार्केट आपका टोटल बेरिश है, मार्केट ऊपरी लेवल से बहुत ही ज्यादा कॉल शॉर्ट हुई है, तो मार्केट आपको बेरिश मोमेंटम कल के दिनों में आप लोगों को देने की संभावना है। पीसीआर की अगर बात करूं तो पीसीआर आपका नेगेटिव बता रहा है, 0.67 के आसपास का पीसीआर है। पीसीआर आपका टोटली आपको यहाँ से नेगेटिव साइड की ओपनिंग मतलब पुट साइड की आपको ओपनिंग मतलब जाने के लिए आपको यहाँ से इंडिकेट कर रहा है। और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं 39,500 के आसपास का एक आपको मैक्सिमम कॉल राइटर आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है, जो कि एक फर्स्ट जो आपको कॉल राइटर्स जो आपके बनेंगे 39,500 के आसपास का। अगर मार्केट कल गैप अप ओपनिंग दे रही है 300 से लेकर अगर 500 के आसपास जा रही है, तो मैं यहाँ से क्या क्या सोचूंगा, मैं यहाँ से एक कॉल को शॉर्ट मतलब पुट की पोजीशन कैरी करने की सोचूंगा, नहीं तो कॉल को शॉर्ट करने की सोचूंगा। 39,500 का मैं कॉल शॉर्ट करने की सोचूंगा और 39,500 का पुट को कैरी करने के लिए मैं सोचूंगा। लेकिन आप सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो सपोर्ट 39,000 के आसपास का सपोर्ट बन के आ रहा है मार्केट में आपका। और 38,500 के आसपास का फिर मतलब नीचे से सपोर्ट नहीं है मार्केट में, और ऊपर से सपोर्ट मतलब ऊपर से आपका कॉल राइटर्स इंक्रीज है। मतलब क्या है, मतलब पुट राइटर अभी इतना ज्यादा कन्विंशन नहीं है कि मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए वो सोच सकते हैं। पुट राइटर इतना स्ट्रांग अभी आपने वो सोच रखे हैं कि मैं यहाँ से मैं इसके हर एक लेवल पे कॉल को शॉर्ट करूंगा और मार्केट का बेरिश मोमेंटम बनाऊंगा। वर्ल्ड मार्केट के जैसे भी वर्ल्ड मार्केट से जो भी क्यूज आते हैं, अमेरिका से जो भी न्यूज आते हैं, उनका इन्फ्लेशन डाटा जो आता है, उनका सीपीआई डाटा जो आता है, उनका जीडीपी जो आता है, बट सारा चीज उनका नेगेटिव ही आ रहा है, तो मार्केट का मोमेंटम टोटली नेगेटिव आपका बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और थोड़ा बच्चे हुए आए हुए हैं घर पे तो थोड़ा बच्चे की आवाज को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा और लर्निंग पे फोकस कीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक करके जाइए, एक प्यारा सा कमेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो चलो आप लोगों से मिलता हूँ अब कल लाइव सेशन में जुड़ना मत भूलिएगा। मैं डेली आप लोगों के लिए 11 बजे के आसपास लाइव आता हूँ और 3:30 बजे के आसपास तक लाइव रहता हूँ। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग।